हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पढ़ो प्राइम यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम रेशियो प्रोपोर्शन को जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है रेशियो, क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, इसको तो लिख देते हैं 3:4। ये 3:4 है क्या, इसका मतलब क्या है। मैन देखिए, 3:4 का अगर अपन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं इस चीज़ को, तो इसको 3:4 पढ़ते हैं। लेकिन इसकी बेसिकली ये होता है, ये फॉर्म होती है ओरिजिनल में। लेकिन हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ने के लिए इसे इस फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसके जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं। अपन उसका बेसिक भी जानेंगे कि बेसिक से सवालों को कैसे किया जाता है, और उन सवालों को अपन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके, तो अपन ये भी देखेंगे ऑप्शन से सवाल देखा A/B, B/C, C/D। तो सवाल में जैसे A/B, B/C, अगर वो रेशियो मेंटेन है तो वही सही होगा। अब अपन देखेंगे सवालों के थ्रू, बेसिक भी देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, भी पूरा पेपर दिया जाता है, पेपर में हल किया जाता है। सबसे पहले वही देखेंगे बेसिक कैसे होता है। उसके बाद अपन एग्जाम के सवाल उठाएंगे, फिर उसके जरिए अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। ये एग्जाम्पल है A/B, (3:4) एंड B/C, 5:6। तो सवाल में पूछा गया है देन A/B, B/C, ठीक है। सवाल इस तरीके से दिया गया, ये क्या है सवाल, और ये पूछा गया फाइंड, ये अपने को फाइंड करना है, यानी इस पर लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं सवाल को बेसिक क्या कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है सवाल में, A/B, और A/B की वैल्यू क्या दी गई 3:4, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में क्या दिया गया B/C, और यहाँ पे क्या दिया गया 5:6, ठीक है। अब देखिए, अपने से जो सवाल में पूछा है A/B/C, सवाल में देखो B क्या 2 बार रिपीट हो रहा है, नहीं, इधर भी B 2 बार, यहाँ पे एक बार B ये हो गया, एक बार B ये हो गया, तो 2 बार आ गया। लेकिन जो सवाल पूछा है, जो अपने को फाइंड करो, उसमें एक ही बार आ रहा है, A/B/C। तो अपन इस कंडीशन से इस कंडीशन तक कैसे जाएंगे, इस बेसिक को अपन जानते हैं डिटेल से, कई तरीक़ों से देखेंगे। कैसे देखते हैं, फर्स्ट तरीका A/C, ठीक है। देखिए, अपन ने ये लिख लिया कि भाई अपने को ये चीज़ निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं, देखिए A की वैल्यू 3 है सवाल में, B की वैल्यू 4 है, तो अपन फर्स्ट वाले को सबसे पहले रख लेते हैं 3:4, फर्स्ट कंडीशन हो गई, पहली बार रख लिया। अब सेकंड, ये दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन, ये A से स्टार्ट होकर B पर ख़त्म हो रही है ना, और ये कंडीशन B से स्टार्ट होकर C पर ख़त्म हो रही है, तो अपन इस कंडीशन को B से ही स्टार्ट कर देते हैं सेकंड में। ये कितनी है B 5:6, 5:6, ये अपन ने लिख लिया है। इतना समझ में आ गया। देखिए, अब आगे क्या कहता, आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर अपन ने A/B और B/C लिख लिया, लेकिन इस जगह पर क्या आएगा, ये जो खाली जगह रह गई क्या आएगी। देखिए, इस जगह पर क्या आएगा, ये B है ना, B, इसको अपन आगे बढ़ा के 4 यहाँ लिखा है, इस 4 को ऐसे बढ़ा के लिख देंगे। और इधर देखिए ये है, ये अगर इसके इधर में खाली जगह है तो ये रिपीट हो जाएगा, अगर इसके जगह इधर खाली है तो ये रिपीट होता चला जाएगा। ये 5 है, तो अब इस 5 को अपन यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद रेशियो लगा दिया। अब सवाल में आगे क्या करना होता है, देखिए अब क्या बन गया है, यहाँ पे A/B की 2, A की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 2 नहीं आ गई क्या,
यहाँ पे बी की वैल्यू 2 आ गई, सी की वैल्यू 2 बन गई, लेकिन सवाल को अपने में एक एक दी है। ओनली बी की 2 वैल्यू दी गई है, बी यहाँ पर है, बी की वैल्यू यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी की वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन ए तो एक ही बार दिया है, सी भी एक बार दिया है। तो अपन क्या करते हैं, इस बी वाली वैल्यू को इस तरीके से रखते हैं कि ये बी भी एक बार, बी भी एक बार आ जाए, और ए ये भी एक बार ही आ जाए, और सी ये भी एक बार आ जाए। देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं, सवाल में अपन करते हैं इसके लिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ये कर दिया मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 गुणा 5 रेशियो, ये कितना 4 गुणा 5 रेशियो, ये कितना है 4 गुणा 6। क्या ये आ गया, क्या आ गया। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 5 या 15, 4 पंजो 20, 6 चौको 24। क्या ये सबको समझ में आ गया क्या। ये तरीका था फर्स्ट। अगला देखते हैं दूसरा तरीका, यानी दूसरा, और क्या पूछा गया था, ए रेशियो, बी रेशियो एंड सी रेशियो। देखिए ये जो तरीका है इसमें इतना सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अपने को डायरेक्ट क्या करना होता है, जैसे एक का वैल्यू 3:4, बी रेशियो सी की 5:6। तरीका वही है करने का। देखिए तरीका कैसे करते हैं अपन, इस वाली का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, और इसका इधर कर देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे आता है, तरीका वही है। इसमें क्या किया था कि इस संख्या को इधर लिख लिया था और इस वाले को इधर रख लिया था, इसमें लिखेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले का इससे करेंगे तो 5 या 15 आ गया रेशियो, इस वाले का इससे करेंगे 5 चौको 20, और इस वाले का इससे करेंगे 6 चौको 24। क्या ये डायरेक्ट नहीं आ गया क्या। तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से, ये तरीका बहुत फास्ट है काफ़ी। अगर इसमें करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है तो इससे करने में आपको 7 सेकंड ही लगेंगे, तो कुछ टाइम कम हुआ। और कंपटीशन में हमारे को यही करना होता है कि भाई कम से कम समय में सवाल हल होना चाहिए, यही करना होता है। तो ये 2 तरीके। अब तीसरा तरीका देखते हैं अपन, जिसमें ऑप्शन से किया जाएगा सवाल। ए रेशियो, बी रेशियो। देखिए सवाल क्या दिया है, ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी, 3:4, 5:6, ये ना, ये दिया गया। ये कंडीशन अपन ने इधर लिख ली है पूरी डिटेल। देखिए रेशियो होता है ना, रेशियो पे मल्टीप्लाई करो, रेशियो में भाग दो, रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, रेशियो वही रहता है। जैसे समझ, ये 3:4 दे रखा है इधर। अब इस 3:4 को अपन पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 रेशियो, 3:4:3 ही हो जाएगा। तो अपन रेशियो में जब भी गुणा करते हैं तो सेम संख्या से करते हैं। तो रेशियो लेने के लिए अपने को सबसे छोटे से छोटा नंबर लेते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, वापस रेशियो, तो 3:4 नहीं बन गया क्या, 3:4 बन गया। अब अपन देखते हैं भाग, जैसे 3:4 है। अब अपन इसमें सपोज 1/2 से भाग कर दें पूरी संख्या में, तो क्या 3/2 रेशियो 4/2 नहीं हो जाएगा क्या। अगेन अपन रेशियो में वो पहली बात अपन इंटीजर लेते हैं और छोटी से छोटी वैल्यू लेते हैं। क्या इंटीजर बनेगा, ये पॉइंट में बनेगा 1.5 और ये 2 बनेगा, तो ये पॉइंट में बन रहा है, तो पॉइंट हटाने के लिए इस 2 को अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो अगेन 3:4 आ गया।
ठीक है। रेशियो की ये प्रॉपर्टी अगर अपन इसमें ऐड कर दें, अब सॉरी ये भाग का सही था, ठीक है, यहाँ पे भाग किया था, ठीक है। अब देखते हैं अपन अगर इसमें संख्या ऐड कर दें, ऐड करने पर और घटाने पर इसमें फ़र्क पड़ेगा। सपोज अपन इसमें ऐड कर दें एक, तो एक को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इस एक को यहाँ ऐड करेंगे तो 5। देखिए यहाँ पर रेशियो कितना था 3:4, और यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 4:5। क्या रेशियो पर चेंज आएगा नहीं आया, रेशियो बदल गया। या फिर हम इस एक को घटा दें, यहाँ से एक को घटा दें तो क्या ये 2 नहीं रह जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 नहीं रह जाएगा। क्या ये अब भी रेशियो 3:4 रह जाएगा, नहीं रहा ना। तो अपन रेशियो की जो प्रॉपर्टी है वो जान ले कि रेशियो पे मल्टीप्लाई का और भाग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपन रेशियो को ऐड करते, रेशियो में कोई संख्या ऐड करते हैं पूरे रेशियो में, या पूरे रेशियो में कोई संख्या घटाते हैं, तो रेशियो में फ़र्क पड़ता है। तो ये बात ध्यान रखना कि रेशियो पर गुणा करने का, पूरे रेशियो पर अगर गुणा करते हैं तो पूरी संख्या को गुणा करते हैं, ठीक है। भाग देते हैं तो पूरे रेशियो को ही भाग देते हैं। तो गुणा का और भाग का रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए सवाल को ऐसे देखिए, अब यहाँ पे कितने दिया हुआ है, देखिए इस तरह से यहाँ पे A/B दिया हुआ है ना, A/B। अब देखिए यहाँ पे कितने दिया 3:4 दिया गया है क्या, और यहाँ पे B/C। देखिए अपने को सवाल में क्या करना होता है, इस B को सेम बनाना होता है कि B भाई इधर भी B है इधर भी B है, तो अपन क्या करते हैं B को इधर भी जितनी B अगर इधर है तो इधर भी एक संख्या बना दे, अगर B इधर है तो इधर भी वो संख्या बना दे, तो इधर और इधर दोनों साइड सेम रहे। तो सेम बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें या तो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, या इसमें भाग देना पड़ेगा। या अपन इस संख्या में गुणा करें या भाग दें, तो क्या रेशियो में फ़र्क पड़ेगा क्या। यहाँ पे रेशियो तो वही 3:4 मेंटेन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मैंने बताया था रेशियो पे गुणा करने का और भाग देने से रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 3:4 अपन ने लिख लिया। अब ये A/B लिख लिया, अब अपन B/C लिखते हैं। तो A/B देखते हैं 3:4। ऑप्शन में देखेंगे अपन, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है A, एक ऑप्शन दिया गया है B, एक ऑप्शन दिया गया है C, एक ऑप्शन दिया गया है D। अगर पहले रेशियो में A/P उसमें दिया होगा ना A/P/C, इस तरीके से अगर सवाल इस तरीके से पूछा तो इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 4 है, अगले की वैल्यू क्या है 4। अगर A/B चेक करने पर ये रेशियो मेंटेन है 3:4, अगर मेंटेन है पहले ऑप्शन में चेक करने पर अगर ये सही है तो अपन इसको चेक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसमें ये 3:4 अगर सही नहीं है तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो जाएगा, तो अपन इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, यहीं से ऑप्शन कैंसिल कर देंगे और अपन अगले ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है ऑप्शन यहीं से गलत हो गया तो आगे तो गलत है ही। अगर इसी तरीके से इसमें भी है, इस तरीके से इसमें भी है, अगर इस ऑप्शन में इस तरीके से ये मेंटेन नहीं है ये वाला, तो भी अपन इसको गलत कर देंगे। अगर एक ऑप्शन है जिसमें ये रेशियो तो मेंटेन है, लेकिन अगला जो रेशियो आ रहा है ना 4 कितना आ रहा है 5:6, तो यहाँ पे ये जो 5:6 अगर ये मेंटेन है तो इसका ऑप्शन पूरे को टिक कर देंगे, अगर ये मेंटेन नहीं है तो इस ऑप्शन पूरा क्या आ जाए गलत हो जाए। इस तरीके से अपन ऑप्शन चेक करके भी सवालों को कर सकते हैं। अपने क्या करना होता है A/B/C का क्या रेशियो देखना होता है। अगर रेशियो सी मेंटेन है तो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर रेशियो गलत है तो ऑप्शन को अपन फर्स्ट टाइम में क्या कर देंगे गलत कर देंगे। अब अपन समझते हैं सवाल। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एग्जाम में अपन को उस सवाल को करना है कम से कम समय में, ठीक है। तो मैं सवाल लिख देता हूँ अभी।